मैंने कुछ काउंटर करने की कोशिश की है, मैं शाजिया जी से उस पर जरूर सवाल लूंगा, लेकिन विमलेंदु झा, क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है? और ये कैप जो 100 मीटर की है, ये लगाना क्या इतना जरूरी था? अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन सरकार कह रही है कि हमें तय करनी थी और हमने ये तय किया कि 100 मीटर का कैप ठीक रहेगा। क्या ये कैप लगाना आवश्यक था और ये लगाने के बाद क्या क्या खतरे बढ़ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि एक सरकार का कहना यह है कि अवैध खनन बहुत समय से चल रहा था और इसके लिए हमें इसको रेगुलराइज, इसको यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर आप देखें तो यूनिफॉर्मिटी हम किस बात के लिए लेकर आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज आप अवैध खनन नहीं रोक पाए, अगर आप पिछली रिपोर्ट्स देखें तो राजस्थान के लगभग 25 से 30% पहाड़ी जो है वो गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और वो जब ये था जब ये पूरी की पूरी माइनिंग एक्टिविटी जो थी वो इलीगल मानी जाती थी, और तब हमने लगभग 25 से 30% अपने अरावलीज को खो दिया है। अब जब हम उसको सस्टेनेबल, साइंटिफिकली वायबल और हम इसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तब फिर इसकी क्या अवस्था होने वाली है। और जो आज इतने दिनों के बाद आज पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि अरावली सेफ है, अगर परिभाषा वही है जो उन्होंने कहा है कि 100 मीटर से ऊपर की ही पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, अगर वो परिभाषा पे वो अडिग है, तब फिर 90% अरावली कैसे सेफ है? क्योंकि 90% अरावली जो है पूरा का पूरा रेंज उस परिभाषा के तो बाहर आता है। तो ये दो तरह की बातें कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं अरावली सेफ है, लेकिन 90% अरावली जो है वो 100 मीटर से नीचे है, क्योंकि सच्चाई तो वही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें लगभग अगर आप 12,000 अगर कुल मिलाकर के चोटियां हैं, तो उसमें से सिर्फ हजार चोटियां हैं जो 100 मीटर के ऊपर है। और साथ ही साथ हम इतने तत्पर क्यों हैं? वो भी हम प्रदूषण के महीने में, प्रदूषण के सीजन में हमें 4 कदम और उठाने चाहिए बनस्पत ये कि अरावली जो एक इकोलॉजिकल रिसोर्स है, जो चाहे वो वायु को लेकर देखें, एयर पोल्यूशन को लेकर देखें, डेजर्टिफिकेशन को लेकर देखें, हीट स्ट्रेस को लेकर देखें, या पानी की स्वायत्ता को लेकर देखें, तो ये सारे आयाम अगर हमारे लिए एक चैलेंजिंग है, तब आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप, वही बाय द वे हम उसी अरावली के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, बाकी लोगों ने इस पे पाबंदी लगाई थी। तो अगर 2009 में अरावली में माइनिंग करना जीरो था, कंप्लीटली बैंड था, तो 2024 और 2025 में ये क्यों उसकी परमिशन? और आज उन्होंने क्या कहा कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ठीक है विमलेंदु जी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरिस्का को बचाना है, हमारे लिए प्रोटेक्टेड ठीक है विमलेंदु जी, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। शाजिया इल्मी इसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। शाजिया इल्मी जी, आप लोग तो कहते हैं कि हम तो प्राकृतिक संरचनाओं को, ये बहुत सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो उनकी बात का मैं जवाब दूंगी। लेकिन आप जो बाइट्स दिखा रहे थे अपने पैकेज में, वो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, ये उनकी आप बाइट्स दिखा रहे थे, और शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अशोक गहलोत के वक्त की वो कमेटी के वो सारे रिकमेंडेशन से जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे, और सरकार ने अरावली की कोई नई परिभाषा नहीं बदली है। अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है, और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में वो सारे पॉइंट्स जो कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं, और जिसको लेकर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ही परेशान हैं। शायद ये जरूरी है उनको बताना है कि 100 मीटर्स के बारे में क्या बात है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि 100 मीटर्स की नीचे की जमीन में खनन खोल दिया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। 100 मीटर्स है, उससे ऊंची की पहाड़ी अगर आप देखेंगे, और उस पहाड़ी की चारों ओर जो उसका बेस है, ये उसकी बात हो रही है, ये टॉप पहाड़ी की बात नहीं हो रही है। यानी कि 99 मीटर्स पर कोई खनन चालू नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैदान में खुली छूट है। पूरी पहाड़ी और उसका पूरा आधार देखेंगे वो सुरक्षित है। अब ये जिक्र क्यों आ रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अलग अलग राज्य हैं, 4 राज्यों की यहाँ बात हो रही है, और उनके अलग अलग नियम है। कहीं पहाड़ी को काट दिया जा रहा है, कभी कोई पतला खंबा छोड़ दिया जा रहा है, इससे इकोलॉजिकल नुकसान है। तो जब तक कोई साइंटिफिक कमेटी नहीं करेगी तो जाहिर ये हो नहीं सकता, और वो हो भी नहीं रही है। तो पूरे देश में एक जैसा वैज्ञानिक और साफ नियम बनाए, और अगर कोई खनन करना भी चाह रहा है तो वो भी संभव है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के आधार पर अगर देखेंगे, केंद्र सरकार थी, राजस्थान सरकार थी, हरियाणा था, गुजरात था, वन विभाग था, जियोलॉजिकल और फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे, और खनन बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा इलाका भी देखेंगे तो आई थिंक 1.45 या 40 लाख वर्ग किलोमीटर है।
कानूनी तौर पर खनन तो अलाउड है 0.19 पर। तो अभी भी और पहले भी, क्योंकि परिभाषा इसकी बदली नहीं है, ना ही कोई अनुमति है, तो 99.8% से ज्यादा अरावली पहले भी सुरक्षित थी और आज भी सुरक्षित है। शाजिया और पूरी अरावली पर बात जो हो रही है उसमें संभव भी नहीं है खनन, बहुत सीधा सवाल। मैंने आपको पूरी बात रखने की बात कही। मैं तो मंत्री जी की बात भी दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो वो शायद नहीं समझा पाए। मैंने तो उसको भी एक्सप्लेन किया कि वो 2% नहीं है, 0.19% है, लेकिन वो भी 273 वर्ग किलोमीटर है। आप तो इतना अच्छी तरह से जानती होंगी कि कौन सी पत्थर की खदान। नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लीजिए आप। और तो किसी मंत्री ने, ना किसी संतरी ने, ना केंद्र ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। ये मामला अभी भी उसमें चल रहा है और उन्होंने बाकायदा कहा है जब तक सस्टेनेबल लीज किसको दी जाएगी शाजिया इल्मी जी, लीज किसको नहीं दी जाएगी ये सरकार डिसाइड करती है। ये सरकार डिसाइड करती है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है कि किसको खनन की इजाजत आप देंगे, किसको नहीं देंगे। ये पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम। आपने भूपिंदर यादव की बात सुनी है? मैंने सुनी उनकी बात, कौन दे रहा है? और सुनने के बाद ही बोल रहा हूं मैं। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वही है ना, कब्बा कान ले गया, कान ले गया। नहीं, कान क्यों ले गया? कब्बा उधर है, कान नहीं ले गया। आपने लिख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है, आपने लिख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ी है वही अरावली मानी जाएगी। ये आपने लिख के दिया। कोर्ट ने कहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट के आगे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई, जब तक सस्टेनेबल मॉनिटरिंग माइनिंग प्लान नहीं बनता और जिसकी प्रॉपर्ली जो प्लान नहीं बनेगा, जो साइंटिफिक स्टडीज की बात होगा, तब तक कोई नया खनन पट्टा जो है निकाला नहीं जा रहा है। पुराने खनन में भी निगरानी थी लेकिन इलीगल हो रही थी, जैसे कि विमलेंदु बता रहे हैं, पर्यावरण नियमों के तहत नहीं होती थी और उसमें होता था। लेकिन अब क्योंकि अब देश के दर्शकों को यह समझने का अधिकार है, अब देश के दर्शकों को यह समझने का अधिकार है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ इस वक्त वैशाली राणा है, मैं उनके पास भी चलूंगा। और देश के दर्शकों को यह समझने का अधिकार है कि बहुत सारी बातें झारखंड के मामले में भी कही गई। पर्यावरण के तमाम नियमों को तोड़ते हुए बड़े बड़े जंगलों के पेड़ धराशायी कर दिए गए। और ये मैं अरावली के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूं। तो देश में कैसे फॉरेस्ट की पॉलिसी में ढील देके व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, ये सब सरकार के ऊपर होता है, क्योंकि सरकार कहती है कि डेवलपमेंट के लिए खनन जरूरी है और वो खदानें कहां कहां गई हैं और सबको मालूम है। मेरा सवाल एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा है वैशाली राणा जी। शाजिया इल्मी जी कह रही हैं कि कोई नियम हमने बदला नहीं, कोई नियम हमने तोड़ा नहीं, तो ये हाय तौबा क्यों मच रही है? मुझे बताइए वैशाली राणा जी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर्स इसलिए बोला है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये रिपोर्ट सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से नहीं बोल दिया है। सो ये हम लोगों को कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर अवेलेबल है पब्लिकली ऑनलाइन, कोई भी ऑर्डर पढ़ सकता है। वहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली इसको प्रपोज किया है। माइकस ने बोला है कि 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी।